अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री तत्वदर्शी सद्गुरु के चरणों में हार्दिक दंडवत करते हुए और अपने प्रिय मित्रों का हार्दिक स्वागत करते हुए इस प्रश्न मंजूषा का आरंभ करते हैं। हमारे जो व्यूअर्स है, हमारे प्रिय मित्र जो है, जो कमेंट्स करते हैं, उनका जो प्रश्न होता है उसका समावेश हम इस अंक में करते हैं। और ये प्रश्न मंजूषा इसीलिए रखी गई है कि जो भी हम अपने एपिसोड्स में प्रस्तुत करते हैं उस कंटेंट के बारे में आप क्या समझे, वो कंटेंट क्या है, उस कंटेंट में क्या कहा गया है और वो कंटेंट का यानी उसमें जो कहा गया है उसका अनुभव हमें कैसे होगा। पुस्तकों में लिखा है शक्कर मीठी होती है, बच्चा पढ़ता भी है, लेकिन वो मीठा क्या होता है ये केवल जीभ जानती है, जबान जानती है, टंग। पेन जिसने लिखा वो नहीं जानता, कागज जिस पे लिखा गया है वो नहीं जानता, जो लिख रहा है वो भी नहीं जानता। वो केवल जिह्वा जानती है और बता नहीं सकती मीठा क्या होता है। मीठा अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। होता कैसे हमें बताइए। तो यही कहना होगा कि शक्कर खाइए, फिर बताने की आवश्यकता नहीं रहती, वो आपका अनुभव हो जाएगा, फिर आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मिठास क्या है, शक्कर कैसे होती है, उसका स्वभाव क्या है, इसका आपको पता चल गया। आप कितना भी भाषण करें तो व्यर्थ है, क्योंकि आपने शक्कर खा ली। और बगैर शक्कर खाए यदि आपने इस अध्यात्म विज्ञान को जानने का प्रयास किया है, यानी बगैर अनुभव लिए यदि आप शाब्दिक विवादों में फंस जाते हैं तो फिर आप उबर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सर्वांग योग का मुमुक्षु शुरू में ही कह रहा है, मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। कर्मठ है वो मुमुक्षु, उसे प्यास लगी है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, छटपटाता है। उसने श्रुतियां स्मृतियां शास्त्र पुराण आदि है पढ़े और यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। केवल वो बातों का जादूगर नहीं है, वो जिज्ञासु नहीं है, वो मुमुक्षु है, प्यासा है, प्यास लगी है उसे, वो तृप्त होना चाहता है। इसलिए वो कहता है मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा, तो भी मेरे मन की चंचलता मिटती नहीं, समाधान नहीं स्थायी। ये मन की चंचलता मिटती ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म का अनुभव नहीं हुआ है, जानकारी हुई है। वेदों में क्या लिखा है, ऋग्वेद क्या कहता है, पुरुष सूक्त क्या कहता है, सामवेद किसे गाता है, सब वही तो कर रहे हैं, उसी को गा रहे हैं, उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। फिर प्राप्त क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जानकारी है। जानकारी का जब तक हम प्रायोगिक पद्धति से अनुभव नहीं ले लेते तब तक वो हमारा स्वयं का अनुभव नहीं बनता। और जब तक हमारा स्वयं का अनुभव नहीं बनेगा तब तक मन की चंचलता समाप्त होगी नहीं। और मन की चंचलता जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक बुद्धि में भी प्रकाश नहीं हो सकता, क्योंकि वो मन बुद्धि को दोलायमान करता रहता है। ये सत्य है कि वो सत्य है। फिर ये अनेक मत पंथ ग्रंथ संप्रदाय, ये इतना विशाल शब्द भंडार है कि आदि शंकराचार्य को कहना पड़ा शब्द जालम महारण्यम। महारण्य है ये शब्द जाल।
शब्दों से शब्द, शब्द की व्याख्या में फिर शब्द, अनुभव नहीं। अनुभव लेने के लिए ही श्री कृष्ण और श्री राम को सदगुरु के पास जाना पड़ा, कबीरदास जी को रामानंद जी के पास जाना पड़ा, शंकराचार्य को गोविंद पादाचार्य के पास जाना पड़ा, स्वामी दयानंद जी को बिरजानंद जी के पास जाना पड़ा, विवेकानंद को परमहंस रामकृष्ण के पास जाना पड़ा, मायानंद जी को विशुद्धानंद जी के पास जाना पड़ा, क्योंकि जब तक क्लिक नहीं होता प्लग में तब तक करंट शुरू नहीं होता। करंट भी उसी प्लग में है, पेट्रोल भी उसी गाड़ी में है, किक मारने वाला भी है, लेकिन अगर प्लग क्लिक नहीं करता तो गाड़ी शुरू नहीं हो सकती। कितना ही पेट्रोल हो, क्लिक की आवश्यकता होती है। और सद्गुरु क्या करते हैं, जैसे आंखों का जो स्पेशलिस्ट होता है वो ऑपरेशन करके नई आंख नहीं बनाता, उसका सामर्थ्य नहीं है कि वो नई आंख बना दे। हाँ, वो उस दृष्टि यानी प्राप्त करने वाले बिंदु पर जो जाला आया है, फुली आई है, उसे दूर कर सकता है, और वही काम सद्गुरु करते हैं। सद्गुरु केवल विश्वरूप परमात्मा का हमें प्रत्यक्ष प्रायोगिक अनुभव देते हैं और कहते हैं कि अब आपको ईश्वर ने इंद्रियां दी है, मन दिया है, बुद्धि दी है, सब कुछ तो दिया है, अब आप खुद ही प्रयोग करो, खुद ही जानो सच है झूठ है। वो सार्वभौम सार्वकालिक परमात्मा कौन है, इसका निर्णय हमें स्वयं को करना है। सद्गुरु केवल हमें दृष्टि देते हैं। आंखें तो यानी बुद्धि तो हमारे पास होती है, बुद्धि की आंख सबके पास है, लेकिन वो दृष्टि नहीं है, वो देखने का जो आयाम है वो सद्गुरु देते हैं, और उससे हम साधक उस पथ पर चलकर उस सर्वसाक्षी स्वयंभू स्वयं नियंत्रित प्राकृतिक और अखंड अजर अमर परमात्मा का यानी साक्षात्कार करते हैं। और ये जानकर कि हम भी उसी से बने हैं, उसी में है, उसी में लय को प्राप्त करेंगे, उसमें और हम में कोई अंतर नहीं है, ये जानकर अपने अहंकार का लय इस विश्वरूप परमात्मा में कर देते हैं। तो ये पहले प्रश्न का उत्तर था, सद्गुरु करते क्या है। फिर दूसरा प्रश्न था कि दिव्य दृष्टि, दिव्य चक्षु क्या है, ये दृष्टि दिव्य कैसे हो जाती है, ये दूसरा प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को थोड़ा समझे। दिव्य दृष्टि क्या है? डॉक्टर क्या करता है, जो दिख नहीं रहा था आंखों से, वो जाला दूर करके हमें देखने के लिए सक्षम करता है, हमारी आंख को, आंखों से विकार निकाल देता है। दिव्य दृष्टि क्या है? ये संपूर्ण को जानने का विज्ञान है। अभी भी हम जानते हैं, लेकिन खंड खंड रूप में जानते हैं, एक रूप में नहीं जानते। ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है, सब अलग अलग दिख रहा है। उस अलग अलग में फैला हुआ जो एक तत्व है, उसका ज्ञान सद्गुरु कराते हैं, उसका ज्ञान कराते हैं। अब वो कैसे कराते हैं, इसका एक उदाहरण भी देखें कि हमारे सामने अनेक मिठाइयां रखी है, रसगुल्ले है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, पेड़ा है, रसमलाई है, हलवा है और मालपुआ है, सब कुछ रखा है। हमें सब अलग अलग दिख रहा है, पेड़ा अलग है, मालपुआ अलग है, रसगुल्ला अलग है, गुलाब जामुन अलग है, सब अलग अलग दिख रहे हैं। लेकिन जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि इन सब में मिठास एक कॉमन फैक्टर है, मिठास कॉमन फैक्टर है। तो अब चक्कर देखे हमने तो हमें सब में एक ही मिठास का अनुभव आया। तब हमने ये जाना कि जो शक्कर से बनती है उन्हें मिठाइयां कहते हैं और वो मीठी होती है। उसी प्रकार ये विश्व किन तत्वों से बना है, जब विश्व जिन तत्वों से बना है उन्हीं तत्वों से ये भी बना है।
ये सतत परिवर्तन क्यों होता है, परिवर्तन कौन से तत्वों में होते हैं, इसे जानना अध्यात्म विज्ञान है। अध्यात्म विज्ञान ये एक ऐसा डायमेंशन है, ऐसी ऊंचाई पर जाकर इस विश्व की ओर देखना है जिस ऊंचाई से हम विश्वमय ही हो जाएं। दिव्य दृष्टि क्या है, ऐसा उनका प्रश्न है। तो दिव्य दृष्टि है सब में एक और एक में सब कैसे है, इसे जानने की युक्ति ही दिव्य दृष्टि है। अर्जुन भी श्रीमद् भगवद गीता में अटक गया था। धनुष्यबाण भी था, अर्जुन भी थे, रथ भी था, भगवान श्री कृष्ण जी भी थे, युद्ध का प्रसंग भी था, सब कुछ था। क्या नहीं था? क्या किया श्री कृष्ण जी ने कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया? उसके आंखों से पर्दा हटा दिया कि यहां कोई किसी का नहीं है, ये विश्व ही पूर्ण संपूर्ण परमात्मा है और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि इस विश्व में न्याय और रक्षा की स्थापना करे, जिसे श्री कृष्ण जी धर्म संस्थापना कहते हैं। बस आंखों से जाला हटा और उसने क्या कहा? गया मोह, मोह चला गया। मेरा पंथ, मेरा ग्रंथ, मेरी जाति, मेरे बच्चे, मेरा देश, मेरा वेश, मेरी भाषा, मेरी संस्कृति, मैं गया मोह। सर्वप्रथम उसका मोह चला गया। फिर मोह जाते ही आंखें खुल गई। जिन भीष्म और द्रोण को वो मारना नहीं चाहता था, उन्हें ही मारने की आवश्यकता उसे प्रतिपादित हुई, क्योंकि जो न्याय और जिसे कहते हैं कि फैसले से भागते हैं और दुराचरण करने वाले, दुराग्रही, आसुरी प्रवृत्ति को साथ देते हैं, वो भी विश्वरूप परमात्मा में उभरे हुए कांटे हैं। उन्हें निकालना जरूरी होता है। ये तब समझ में आता है जब मनुष्य की आंखों से मोह का पर्दा निकल जाता है। यदि हमारे आंखों में मोह का पर्दा ना हो तो क्या हम रिश्वतखोरी करेंगे, कालाबाजारी करेंगे, दगाबाजी करेंगे? क्या करेंगे? हो सकेगा? ये द्वंद्व जो है, यही निकालने के लिए दिव्य दृष्टि का उपयोग सद्गुरु करते हैं। विभीषण श्री राम, ये उसकी उदाहरण है। शबरी श्री राम, वाल्मीकि श्री राम, वशिष्ठ श्री राम। ये क्या करते हैं? ये केवल उन यानी अवरोधों को हटाते हैं, अवरोधों का हटाते हैं, जिससे ये ज्ञान का जो प्रवाह है वो सत्य तक पहुंचे, अनुभव तक आए। और यही कार्य दिव्य दृष्टि का है, जिसे सर्वांग योग मालिका में हम यथामति, यथा बुद्धि, यथा सामर्थ्य प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये प्रस्तुत करना कोई यानी जिसे कहा जाएगा कि अचरज भरी बात नहीं है। ये हम अभ्यास ही कर रहे हैं। आप माध्यम बने हो। ये सद्गुरु प्रसाद सब मिल बांट कर खाएंगे। हम अनुभव ले रहे हैं, बार बार उस सत्य को और पक्का करते चले जा रहे हैं और उस विश्वरूप परमात्मा में घुलते चले जा रहे हैं। इस अलभ्य लाभ को हम प्राप्त कर रहे हैं और आपका साथ है तो क्या कहने। अब तीसरे प्रश्न की ओर चलेंगे कि ये तो उसका उत्तर तो पूर्व में आ चुका है। प्रश्न ये था कि श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि पढ़ने पर भी हमारी बुद्धि को प्रकाश क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता कि शब्दों का अर्थ बताने वाले तत्वदर्शी जब तक हमारे जीवन में प्रवेश नहीं करते तब तक लिखा हुआ समझ में नहीं आता। इतना ही। फिर उसके अनंतर जो प्रश्न है कि स्वरूप का साक्षात्कार होता है। स्वरूप का साक्षात्कार
ये स्वरूप का साक्षात्कार क्या है? तो इसका उत्तर यह है कि स्व अर्थात ये स्व यानी अपने आप को, ये इसका अहंकार है, ये जीवात्मा स्वस्वरूप, मेरा स्वरूप क्या है? अब इसका उत्तर अगर सामान्य दृष्टि से दिए तो मेरा स्वरूप है आंख, कान, नाक, ये मूछें और ये शर्ट, ये अंगूठी, ये हाथ, पांव, नाक, मुंह, ये मेरा स्वस्वरूप है सामान्य दृष्टि से। लेकिन अगर गहराई में जाते हैं तो हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप है अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जिनसे हमारी कफ, वात, पित्त नामक नाड़ियां बनी हैं और उन्हीं से ये मन, बुद्धि और अहंकार निर्मित हुए हैं। यह हमारा स्वरूप है। स्वस्वरूप का साक्षात्कार अर्थात साक्षात जान लेना, साक्षात अनुभव लेना, इसे स्वरूप का साक्षात्कार कहते हैं। तो इस अल्पकालीन प्रश्न मंजूषा को यहीं विराम देते हैं और आपसे पुनः अनुरोध करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को अवश्य ही लिखा कीजिए, जिससे हम और अधिक चिंतन मननशील बने और जानत तुम ही होई जाई, इस प्रकार का हम अनुभव लेंगे और इस नर जन्म का परम सार्थक स्वस्वरूप का साक्षात्कार करेंगे। धन्यवाद। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।